सच बताऊँ, मैंने कितनी बार मेरे बाल काटे, कितनी बार मैंने अपने बाल छोटे कराए। बट अब जब मैं बाल छोटे कराए, और इतना ज़्यादा मैंने कभी भी अपने जो हेयर के बीच में टकला कभी मैंने इतना नहीं देखा था जितना अब देख रहा हूँ मैं। जेनुअनली भाई, मैं अगर अपने डॉक्टर की बात नहीं सुनता ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, नहीं सुनता ना, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा होता। क्योंकि मेरे को मेरा डॉक्टर भाई वो चीज़ें खींचते रहा, नहीं हो जाएगा आपकी ग्रोथ, नहीं नहीं हो जाएगी आपकी ग्रोथ, ये खींचते रहा खींचते रहा खींचते रहा, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल रुका ही नहीं भाई। हेयर फॉल नहीं हुआ, बट मेरे बाल ही नहीं आ रहे भाई। मैं क्या बोलूँ तुमको, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है भाई। अभी मैं बाल कटाने गया और मैंने बाल देखो इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं करवाए, देखो कितने ज़्यादा, मतलब ज़िंदगी में मैंने बहुत, भाई मैंने बहुत बार बाल काटे छोटे, मैंने बहुत बार करवाए, लेकिन इस बार जो मैंने बाल छोटे करवाए और इसके बाद भी इतना ज़्यादा कंधा टकला दिख रहा है भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से, अगर तुम भाई सब चीज़ों से जूझ रहे हो, ये प्रॉब्लम से अगर तुम लड़ रहे हो, जूझ रहे हो ना, प्लीज़ भाई कोई अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को ढूंढो और भाई उससे एडवाइस लो, उसके पास जाओ, खर्चा करो। तुम ये नॉर्मल से डॉक्टर के पास मत जाओ भाई, मत जाओ। मैंने भी यही किया, मेरे बाल भी इसकी वजह से और भी ज़्यादा चले गए मेरे। मत जाओ, नॉर्मल से फिजिशियन के पास पास मत जाओ जो तुमको 200-300 रुपए के मेडिसिन दे के बोलता है कि नहीं आ जाएंगे। मत जाओ भाई। अगर मेरी जैसी कंडीशन है तो बिल्कुल भी मत जाओ भाई, मत जाओ। मेरा जेनेटिक भी है और मेरे को डेंगू हुआ था, उसकी वजह से मेरे सब कुछ, मेरी बहुत वाट लग गई है भाई। जेनुअनली मत जाओ भाई, जेनुअनली मत जाओ भाई। नॉर्मल फिजिशियन होते हैं या फैमिली डॉक्टर बोल सकते हैं ना भाई, उनके पास मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। कोई अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, प्लीज़ भाई प्लीज़। क्योंकि भाई तुम ये 200-300 रुपये ये बचाने जाओगे पैसे भाई, नहीं ग्रोथ होती। मेरे डॉक्टर ने मुझे कितने महीनों से वो लटका रहा था भाई। ठीक है चलो वो बात जाने दो। पिछले 6 महीने से वो मेरे को बोल रहा है कि बाल बाल आ जाएंगे, बाल आपके आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। भाई 6 महीने हो गए, एक बाल का एक सिंगल छोटा सा बाल तक नहीं आया मेरे को। और जब भी मैं उसको पूछता था कि भाई डर्माटोल यूज़ करूँ, नहीं भाई उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलते। हेयर ऑयल यूज़ करूँ, नहीं उससे भी कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मिनोक्सिडिल यूज़ करूँ तो बोलता है कि भाई मिनोक्सिडिल फिर आपके हेयर डिपेंडेंट हो जाएंगे मिनोक्सिडिल। अरे भाई हेयर बच्चे बाल है ही किधर, बाल आ ही किधर रहे। तू बोल रहा है मेरे को टाइम लगेगा, टाइम भाई तूने मेरे को, जब मैं उसको जनवरी फरवरी में उसके पास में गया था, तब उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि भाई आपके बाल आ चुके हैं, भर गया है पूरा। ठीक है फॉलिकल्स आ चुके, पूरे भर चुके आपके फॉलिकल्स। ठीक है आपके बाल आ जाएंगे थोड़े टाइम में, 3-4 महीने में आपको थोड़ा बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। बोल रहा है कि अभी ना ऐसे रुवाटी बोलते हैं ना, रुवाटी मतलब क्या बोलते हैं तुमको, ये जो हाथों के बाल होते हैं ना, ऐसे बाल आए आपको, या उससे भी थोड़े कम बाल आए, वो तो 3-4 महीने में ना आपको हो जाएंगे, या 6 एक महीने में हो जाएंगे भाई। उस बात को 5 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, कोई ग्रोथ नहीं है भाई, कोई भी ग्रोथ, एक सिंगल बाल तक नहीं आया है। उसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे और ज़्यादा बाल चले गए, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने बाल छोटे करवाए, बहुत बार। ठीक है जब मेरे को हेयर लॉस हुआ था, जब जेनेटिक की वजह से और डेंगू की वजह से, तब भी मैंने हेयर बाल बहुत बार कटाए, मेरे छोटे करवाए। बट अब जब मैं छोटे करवा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा टकला दिख रहा हूँ मैं, जेन्यूनली भाई। अभी जेन्यूनली मैं बहुत ही ज़्यादा टकला दिख रहा हूँ, जेन्यूनली भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के गाँव से पहले, गाँव जाने से पहले और गाँव जाने के बाद से और भी ज़्यादा मेरा हेयर लॉस बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा टकला दिखने लग गया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। भाई कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक हो चुकी है भाई मेरी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे अंदर। जब भी ऐसी शक्ल देख रहा हूँ भाई, नहीं देखने का मन कर रहा है, और टकला कराने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है भाई मेरा, बहुत ज़्यादा। तुम अगर ये तुमको ऐसा हो रहा है, प्लीज़ भाई जाके कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, पैसा खर्चा करो। मोबाइल मत लो एक बार के लिए, लैपटॉप मत लो एक बारी के लिए। भाई प्लीज़ अपने बालों के साथ मत खिलवाड़ करो, लुक्स बहुत मैटर करते हैं। अगर ये बोलते हैं ना लुक्स वुक्स मैटर नहीं करते, पैसा मैटर करता है, मेरे भाई वो जो बोलते हैं ना, उनको बोलो कि तुम एकदम 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 शिटिएस्ट अगली बन जाओ, एकदम अगली बन जाओ, तुम तुम्हारे बाल काट दो, एकदम मोटे हो जाओ तुम, फिर देखना लुक्स मैटर करते कि नहीं। ठीक है ये जो भी ज्ञान तुमको चोतता है ना, यहाँ जो भी ज्ञान फैलता है तुमको कि लुक्स मैटर नहीं करते, हम इसके लिए बने उसके लिए बने, उसको बोल कि तू भाई टकला करा, एकदम अगलीस्ट से अगलीस्ट दिख जा, एकदम मोटा हो जा, और मेरे को बता तू सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करते एज अ मैन। अरे जगह जगह पे जाएगा, तेरे को लुक्स के लिए मैटर, तेरे को जज किया जाएगा। तेरे बाल नहीं है तो तेरे को जज किया जाएगा। तेरे पास
लुक्स नहीं अच्छे तो तेरे को जज किया जाएगा, लड़के तो तेरे देखेगी भी नहीं भाई। इतना गंदा भाई, मैं इतना गंदा अपनी ज़िंदगी में कभी अगली दिखा नहीं हो। अभी इससे ज़्यादा अगली क्या हो सकता है? अब बाल काट दूंगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही अगली हो सकता है भाई। ना 80 kg का हो, इतना भेड़ा हो चुका हो, सांड हो चुका हो, दिख भी कितना बकवास रहा हो। क्या बाल एकदम, देखो कभी ज़िंदगी में मैंने कभी इतने छोटे बाल एक्सपीरियंस नहीं करे भाई। कभी ज़िंदगी में मैंने इतने छोटे बाल एक्सपीरियंस नहीं करे भाई। कभी नहीं किए मैंने इतने छोटे वाला एक्सपीरियंस। कभी मैंने ज़िंदगी में अपने छोटे वाले, कभी इतने छोटे वाले एक्सपीरियंस नहीं करे मैंने ज़िंदगी में। फर्स्ट टाइम मैं इतने ज़्यादा छोटे बालों का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई मैं। इससे पहले मैंने कभी इतने छोटे वाले एक्सपीरियंस नहीं करे थे भाई। प्लीज़ जाओ डर्माटोलॉजिस्ट को बोलो। और मैं मिनॉक्सिडिल अब जाके मैंने लगाना शुरू किया। अगर मैं 2026 के स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर देता, अगर अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर देता, ये डॉक्टर को चेंज कर देता, तो भाई जेन्युइनली भगवान का भला हो, कुदरत का भला हो कि मैं गांव गया और वहाँ पे गांव में जाके मेरे को लोग बोल रहे थे कि भाई तू टकला हो गया है, कुछ तो करा, क्या हो गया? ये सब मेरे को बोल रहे क्या हो गया, टकला हो गया, बाल खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब लोग मेरे को बोल रहे। तो वहाँ से मेरे मन के अंदर ना वो चीज़ आई, इनसिक्योरिटी आई, वहाँ से पैदा हुई कि भाई हाँ यार कुछ तो कराना पड़ेगा। टकला तो बहुत ज़्यादा दिख रहे, बाल इतने अच्छे नहीं दिख रहे। तब जाके मैंने अपने फिर मैंने जाके डॉक्टर को पूछा, मतलब तब जाके मैंने ना वो इनसिक्योरिटी के चक्कर में आके, मैंने भगवान का भला हो, कुदरत का भला हो, मैंने इनसिक्योरिटी के चक्कर में आके अपना डॉक्टर चेंज कर दिया भाई। क्योंकि वो डॉक्टर से कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, ऊपर से वो डॉक्टर मेरे को दिलासा दे रहा था, झूठा दिलासा दे रहा था। मेरे को लग रहा है वो डॉक्टर के पास कोई नॉलेज ही नहीं है जेन्युइनली। वो ऐसा शो कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे पास नॉलेज है, उसके पास कोई, अरे जब भी उसके पास कुछ भी पूछो, एक तो ढंग से जवाब भी नहीं देता है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है, और सब में ना बोलता है मिनॉक्सिडिल नहीं, हेरोइन नहीं, कुछ नहीं, बस तू दवा ले, मैं जल्दी दे रहा हूँ, तेरा सब हो जाएगा, टाइम दे। अरे इतना टाइम तो दिया भाई, कुछ तो नहीं दिख रहा, उल्टा ज़्यादा जा रहा है। उसका क्या करेगा तू? प्लीज़ ये छोटे मोटे आम डॉक्टर को कंसल्ट करना बंद करो, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ। पैसे नहीं है, एक बार के लिए खाना कम कर दो, जिम वाला डाइट कम कर दो, प्रोटीन कम कर दो, बट प्लीज़ भाई प्लीज़ अपने बालों के साथ खिलवाड़ मत करो भाई। मेरे साथ हो गया, मेरी गलती हो गई कि मैंने उस डॉक्टर के ऊपर भरोसा करा और मेरे को झूठा दिलासा दे रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा, टाइम लगेगा टाइम लगेगा, बट उसने नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। जब भी जाता था तभी भी बोलता था कि भाई नहीं नहीं हो गए भाई हो गए, अभी हम 2 से 3 महीने हम मेडिसिन स्टॉप करते, फिर उसके 2 से 1-2 महीने के बाद देखते क्या हुआ। तभी भी जब भी उसके पास जाता तब ये बोलता था कि भर चुके बाल आ चुके, अब थोड़ा टाइम लगेगा। अरे किधर आ रहे भाई, उल्टा टकला हो रहा हूँ मैं। और कितनी बार मैंने कैमरा जूम कर करके फ्लैश लाइट यहाँ पे मार मार के जूम कर करके एक बाल तक नहीं, इतना क्लियर फोटोज निकाले, इतने क्लियर वीडियो निकाले, एक बाल का टुकड़ा तक नहीं दिखाया मेरे को। और मेरे को बोलता था कि भाई आपके बाल आ चुके। पता है वो कैसे चेक करता था? टॉर्च लेता था और एकदम दूर से चेक करता था, एकदम दूर से बस ऐसे ऐसे टॉर्च करके चेक करता था, बोलता था कि आपके बाल आ गए। अरे इधर मैं पूरा फ़ोन पूरा इधर घुसड़ रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहे एक भी बाल, तेरे को कहाँ से दिख रहे? ऊपर से इतने दूर से वो देख रहा हूँ, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, ठीक है, उसका चेहरा इतना ऊपर है, और फ्लैश लाइट इधर मेरे नीचे मार के दे। भाई तेरे को दिख किधर से रहे भाई? इसके लिए बोलता हूँ अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। अभी मेरे डॉक्टर के पास में गया, मेरे को 7,000 की उसने दवाई दे दी भाई। कसम से मैन और बाल कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है भाई। तुमको हुआ नहीं है कभी? जो 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 बोलते हैं ना लुक्स मैटर नहीं करते भाई, उनसे बाल खींच लो, छीन लो। मैं तो बोलता हूँ लुक्स उसको खराब कर दो, लोग खत्म हो जाएंगे भाई, वो लोग इनसिक्योरिटी से भर जाएंगे। पता है तुमको? पैसा मैटर करता है भाई, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट लुक्स भी मैटर करते हैं भाई। और पैसा पैसा बहुत कर रहे हो ना तुम लोग, फिर तुम्हारे पास पैसे के लिए लोग आएंगे, इतना याद रखना भाई। जिंदगी में कभी इतना मैं टकला कभी दिखा नहीं। और मेरी हेयरलाइन भी देखो कैसी, जो उसको मैं पूछता था ना मेरी हेयरलाइन क्या पीछे जा रही कि नहीं जा रही, बोलता था नहीं नहीं आपकी हेयरलाइन भी पीछे नहीं जा रही, तो ऐसा ही। मैं बोला भुसड़ी के, कभी तो किसी में कुछ तो बोल दिया अच्छे से। हर में ना बोल रहा है, हर में झूठा दिलासा दे रहा है। अभी तुम इतना ज़्यादा झूठा दिलासा दोगे, इतना सब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बंदा कंफर्ट जोन में चला जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ मेरे डॉक्टर ने तो ना बोल दिया, तो फिर मैं क्यों इतना टेंशन लूँ? तो फिर ऑब्वियसली बात है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देगा, उसको पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। बाद में गाँव गया, भगवान का भला, शुक्र है इस कुदरत का कि मैं गाँव गया, और गाँव में मेरे को लोगों ने इनसिक्योर कर दिया, और इनसिक्योरिटी के चक्कर में आके मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने अपना डॉक्टर भी चेंज कर दिया। अब डॉक्टर चेंज किया तब जाके मैंने मिनॉक्सिडिल लगा रहा, और मेरा 8वां दिन है मिनॉक्सिडिल लगाने का। भगवान की कृपा हो कि मैं गया और मैंने एक्शन लिया भाई, स्टेप उठाया मैंने। अगर स्टेप उठाता नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूरा साल ऐसे ही जाता और कोई ग्रोथ मिलती नहीं, और वो तभी भी मुझे झूठा दिलासा देता।
और मेरे को उसने होम्योपैथी शुरू करवाई। भाई मैं बोला कि छोड़, मेरे को नहीं करना है सब कुछ, मैं डॉक्टर चेंज कर रहा हूँ। और फाइनली मेरे को मिनॉक्सिडिल पे आना ही पड़ा। ये देखो कैसी हेयरलाइन हो गई, ये देखो साइड से देखो, देखो तो सही, क्या बालों की हालत हो गई है यार। क्या हो गया है यार, ये क्या क्या शक्ल हो गई है भाई मेरी। बचपन में साला इनसिक्योर था अपनी लुक्स को लेकर, अब थोड़ा सा जवानी में आया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ, तो फिर से अब इनसिक्योर हो गया बालों के चक्करों में आके। बाल सब पहले सही थे भाई, अब बालों के चक्कर में आके फिर से इनसिक्योरिटी यार।